Anil Sinha all-rounder. Welcome all. Thanks. नमस्ते मित्रों, हमारे चैनल अनिल सिन्हा ऑलराउंडर पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ एक ऐसी जानकारी लेकर जिसे सुनकर आप खुश हो जाएंगे कि इतनी अच्छी जानकारी आपको हमने दिया है। आज आने वाले 8 नवंबर को जो चंद्र ग्रहण लग रहा है, उसी अवसर पर मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ अपने चैनल पर कि इस दिन आप किस तरीके से एक विचित्र लाभ जो दूसरे दिनों में नहीं उठा पाते हैं, या दूसरे दिनों में इस लाभ को उठाने के लिए आपको अति परिश्रम करना पड़ता है, तब भी शायद आप इस लाभ को नहीं उठा पाएंगे। लेकिन चंद्र ग्रहण के इस मौके पर आप इसका लाभ प्रचुर मात्रा में निश्चित तौर से उठा सकेंगे। मैं उसी ओर आपका ध्यान दिलाने जा रहा हूँ और जानकारी भी देने जा रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप इसका अत्यंत लाभ उठाएंगे। आप अंत तक इस वीडियो को देखें और तब देखेंगे कि कितना उपयोगी ये वीडियो है आपके लिए। ये मौका आप नहीं चूकिएगा। मैं आपको बता दूं कि 8 नवंबर को जो चंद्र ग्रहण लगने वाले हैं, उस चंद्र ग्रहण के दरमियान चंद्रमा से हमारे पृथ्वी पर अमृत की बारिश होने वाली है और उस अमृत की बारिश का आप आनंद लाभ उठा सकते हैं। अब चंद्रमा से अमृत की बारिश का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि जैसे बरसात के दिनों में पानी बरसते हैं, वैसा कुछ होने जा रहा है। लेकिन हाँ, उस दिन अमृत की बूंद धरती पर वायुमंडल के माध्यम से बिखरेंगे और उतना ही काफ़ी है कि आपको नई जीवन शक्तियाँ, ऊर्जा देने के लिए काफ़ी होगा। लेकिन उसका लाभ आप कैसे उठाएंगे, यही आपको बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि आप कैसे समझें कि चंद्रमा से चंद्र ग्रहण के दिन अमृत की बारिश होगी। क्या चंद्रमा में अमृत है? हाँ, तो मैं बता दूं कि चंद्रमा में अमृत है और अमृत की मौजूदगी पाताल में भी है। आज के दिनों में 2 जगहों पर अमृत की मौजूदगी। तो कैसे आप इस बात को समझेंगे कि जो बातें मैं बता रहा हूँ उसका आधार क्या है? मैं आपको बता दूं कि जब रावण से युद्ध हो रहे थे, श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान, अंगद आदि लोगों से, तो उस दरमियान मेघनाथ से भी जबरदस्त युद्ध हुआ था लक्ष्मण जी का। क्योंकि लक्ष्मण जी ने ठान लिया था कि इस भयानक राक्षस को वे मारेंगे श्री राम के आज्ञा से। श्री राम ने उन्हें आज्ञा दिया था कि हे लक्ष्मण, ये तो बड़ा भयानक राक्षस है, मेघनाथ, रावण का पुत्र, तो तुम इसका वध करो। तो उन्होंने लक्ष्मण को ही इसकी जानकारी, जिम्मेवारी दिया था मेघनाथ का वध करने का। तो मेघनाथ से युद्ध करने के दरमियान लक्ष्मण जी को
मेघनाथ का वाण लग गया था युद्ध करते हुए और वो मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए थे और लंबे समय तक उन्हें होश नहीं आया। तो सारे लोग चिंतित हो गए और राम जी का तो हाल बड़ा बेहाल था। उनके आंखों में अत्यंत उदासी और यहाँ तक कि उनके आंखों में आंसू देखे गए। और श्री राम के आंखों में आंसू, यह हनुमान को कैसे भाता। और श्री राम के आंखों में आंसू देखकर हनुमान की जो हाल हुआ वो बड़ा व्यथित हो गए। उन्होंने, हनुमान जी ने श्री राम जी से कहा कि हे प्रभु, आप की जो हाल में देख रहा हूँ उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और श्री राम ने के सलाह पर एक वैद्य को बुलाए गए। मूर्छित हुए लक्ष्मण के इलाज के लिए। तो जो वैद्य आए थे उन्होंने बताया कि हिमालय पर एक जड़ी बूटी की मौजूदगी है, उसे लाना होगा और तभी इनकी प्राण की रक्षा हो सकेगा। तो अब हुआ कि कौन जाएंगे, तो हनुमान जी को छोड़कर कौन जाते। हनुमान जी ने श्री राम से आज्ञा लेकर हिमालय पर्वत की ओर चल पड़े और वहाँ से वे संजीवनी बूटी, वो वैद्य ने बताए थे कि हिमालय पर्वत पर बहुत सारे जड़ी बूटियाँ हैं जिसमें एक संजीवनी बूटी है जिससे लक्ष्मण जी का जिंदगी वापस लाए जा सकते हैं। लेकिन उसमें एक बात का ख्याल रखना होगा कि वो जड़ी बूटी आपको लेकर आ जाना होगा प्रातःकाल होने के पहले, अर्धरात्रि में ही। अगर आप अर्धरात्रि से तक नहीं ला पाएंगे इस संजीवनी बूटी को, तो फिर ये संजीवनी बूटी किसी काम का नहीं रह जाएंगे। और समय बहुत कम था। ये जो अर्धरात्रि होना था, तो संजीवनी बूटी लाने का जो समय वैद्य ने बताया, तो इसके समय बहुत ही कम रह गए थे। और फिर चिंता के विषय ये सुनकर श्री राम पुनः उदास हो गए। कितना कम समय में हनुमान जी हिमालय पर्वत से संजीवनी बूटी ला सकेंगे कि नहीं। इस पर हनुमान जी काफ़ी उग्र हो गए और उन्होंने ताव में आकर, आक्रोश में आकर कहा कि हे प्रभु श्री राम, आपकी आज्ञा हो तो मैं क्षण भर में चंद्रमा को निचोड़कर जो उसमें अमृत है उसका बूंद ले आऊं और श्री लक्ष्मण के मुख में डाल दूं, आइए जीवित हो जाएंगे। और हनुमान की ये बात सुनकर श्री राम पुनः चिंतित हो गए कि अगर वो जान गए कि हनुमान जी ऐसा कर सकते हैं और कहीं ये जाकर चंद्रमा को निचोड़कर अमृत ले आए तो चंद्रमा की समाप्ति हो जाएगी। और चंद्रमा की समाप्ति का मतलब हो जाएगा कि पृथ्वी की जीवनदायिनी शक्ति जो चंद्रमा से मिलती है अमृत के माध्यम से, वो समाप्त हो जाएगी। फिर मानवता का भी समापन तय है। यही विचार कर उन्होंने तुरंत प्रभु हनुमान को कहा कि नहीं, आप ऐसा नहीं करें, आप चिंता नहीं करें, मुझे पूरा भरोसा है कि आप हिमालय पर्वत से सही समय पर संजीवनी बूटी को लेकर आ सकेंगे। तो आप शीघ्र ही हिमालय पर्वत की ओर प्रस्थान करें
और वहाँ से संजीवनी बूटी लेकर आए। प्रभु श्री राम की इस आज्ञा को सुनकर तत्क्षण बिना विलंब किए हनुमान हिमालय पर्वत की ओर उड़ चलते हैं और पर्वत पर उतर कर वे संजीवनी बूटी की तलाश करने लगते हैं। हिमालय पर्वत पर उस समय कई तरीके की जड़ी बूटियाँ चमचमा रहे थे और प्रभु हनुमान को समझ में नहीं आ रहा था कि इनमें से संजीवनी बूटी है कौन। तो उन्होंने बिना विलंब किए सीधे उठाकर लेकर चले आए हिमालय पर्वत को ही श्री राम के पास, जहाँ वैद्य जी मौजूद थे। और हनुमान ने वैद्य जी को कहा कि लीजिए अब आप ही हिमालय पर्वत पर जाकर देख लें कि संजीवनी बूटी कौन है, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं चल रहा था। अगर मैं दूसरी जड़ी बूटी ले आता तो गड़बड़ हो जाती, तो मैंने हिमालय पर्वत को ही लेकर आ गया हूँ। तो कृपया आप देख लें कि संजीवनी बूटी कौन है। तो अब इन बातों से जो अभी आपने सुना कि प्रभु हनुमान चंद्रमा को निचोड़ने के लिए तैयार थे, क्योंकि चंद्रमा में अमृत है और उसी अमृत की वजह से ये चंद्रमा की जो खूबसूरती है, चमक है, वो अमृत की वजह से ही है। और चंद्रमा के अमृत निरंतर धरती पर बिखरते रहते हैं वायुमंडल के माध्यम से, जो एक जीवन दायिनी शक्तियाँ पृथ्वी लोक को प्रदान करती है रात्रि में। और किसी विशेष मौके पर चंद्रमा से अमृत की बिखरना अत्यधिक हो जाता है। उसमें से एक दिन है शरद पूर्णिमा। आपने सुना होगा कि शरद पूर्णिमा के दिन लोग रात्रि में छत पर खीर बनाकर रखते हैं। और खीर किस लिए रखे जाते हैं ये बहुत सारे लोगों को तो पता नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो जो शरद पूर्णिमा के दिन लोग छत पर खीर रखकर अगले दिन सुबह खाना खाते हैं उसे प्रसाद के रूप में, तो इसके पीछे का राज यही है कि शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि में चंद्रमा से प्रचुर मात्रा में दूसरे दिनों के अपेक्षा कहीं ज़्यादा अमृत की वर्षा वायुमंडल के माध्यम से होती है। और चूँकि खीर चंद्रमा को अत्यधिक पसंद है, तो खीर में प्रचुर मात्रा में चंद्रमा की जो अमृत है वो आकर्षित होती है। तो इसे ही खाने के लिए खीर के माध्यम से अमृत का सेवन करने के उद्देश्य से या अमृत पाने के उद्देश्य से और उसके लाभ उठाने के उद्देश्य से लोग खीर को शरद पूर्णिमा के रात्रि में छत पर रख देते हैं और अगले दिन खाते हैं। तो अब तो इन सारे बातों से आप समझ गए होंगे कि चंद्रमा में अमृत की मौजूदगी है और हम धरती को भी वो उसका लाभ मिलता रहता है, धरती पर वास करने वाले मनुष्य या अन्य जंतुओं को। तो अब रहे कि चंद्र ग्रहण के दिन अमृत की बारिश कैसे होने वाली है। तो मैं आपको बता दूं कि आप जानते हैं कि जो चंद्र ग्रहण लगेंगे, तो अब ये चंद्र ग्रहण कैसे लगते हैं। चंद्र ग्रहण ऐसे लगते हैं कि इस दिन सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा सीधे ही एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। वैसे आम दिनों में ये सीधे नहीं होते हैं, लेकिन जिस दिन ये सीधे होते हैं, यानी कि चंद्रमा के ऊपर
पृथ्वी आ जाते हैं, ठीक उस पे सूर्य, उसके ऊपर सूर्य रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो चंद्रमा को सूर्य की रोशनी मिलती है, जिसके कारण से चंद्रमा में प्रकाश होते हैं, तो पृथ्वी के बीच में आ जाने की वजह से चंद्रमा में सूर्य के प्रकाश नहीं पहुंच पाती है और चंद्रमा उस समय अंधेरे में डूब जाती है, यानी कालिमा समेटे हुए अपने अस्तित्व को नहीं दिखा पाती है, नहीं प्रदर्शन कर पाती है, यानी हम उन्हें छाया के रूप में सिर्फ देख पाते हैं या पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं। जितना सीध में पृथ्वी आ जाएंगे, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी जितना सीध में आ जाएंगे, उतना ही पूर्ण चंद्र ग्रहण या अर्ध चंद्र ग्रहण कितना लगेंगे, इस बात पर निर्भर करते हैं कि पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के कितने बीच में आते हैं। तो अब जब पृथ्वी चंद्रमा के ठीक ऊपर और सूर्य के ठीक नीचे बीच में आ जाते हैं और चंद्रमा ढक जाते हैं, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से थोड़ी सी चंद्रमा में संकुचन होगी और ठीक वैसे जैसे कपड़े को निचोड़ते जब हैं, भीगे हुए कपड़े को, तो उससे पानी टपकते हैं। जितना ज़्यादा निचोड़ेंगे उतना ज़्यादा, कम तो कम, ज़्यादा तो ज़्यादा। तो उसी तरीके से हल्की सी संकुचन चंद्रमा के ठीक ऊपर पृथ्वी के संपूर्ण भाग को आ जाने पर होंगे, तो उस दरमियान इस संकुचन से चंद्रमा से कुछ ज़्यादा ही मात्रा में अमृत की बारिश यानी वायुमंडल में बिखरेंगे, वो धरती को मिलेंगे। लेकिन उसे पाएंगे कैसे आप? क्योंकि इस दरमियान बहुत सारी घटनाक्रम प्रकृति में होती रहती है और चंद्रमा की ये जो अमृत है प्रचुर मात्रा में, उसे आसानी से नहीं पाया जा सकता है, क्योंकि आम दिनों वाली बात नहीं रहेगी। अंधेरा रहेगा, चंद्रमा कमजोर रूप में रहेंगे, छाया के रूप में, तो उनकी शक्तियाँ कम हो जाएगी और वो अपने इस अमृत बूंद का लाभ आपको नहीं पहुंचा पाएंगे पूर्ण रूप से। तब है कि इसका उपाय है। उपाय क्या है कि आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं, तो जिस दरमियान चंद्र ग्रहण लगे हुए होंगे, आपको पता होगा कि यह चंद्र ग्रहण जो 8 नवंबर को लगने वाले हैं, उसका समय भारत में 4:30 से 6:15 बजे तक तकरीबन है। तो ये कहीं कहीं संपूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देंगे और कहीं अर्ध चंद्र ग्रहण। तो आप इसका लाभ उठाने का एक ही तरीका है कि जिस वक्त चंद्र ग्रहण लगे हुए होंगे, यानी कि तकरीबन 4:30 से 6:15 के बीच में, उस दरमियान अगर आप चंद्रमा के मंत्र का जाप करें या किसी शंकर भगवान से जुड़े हुए मंत्र का जाप करें, तो आप इस अमृत का लाभ अत्यधिक उठा सकेंगे। और इससे होगा क्या कि आपको कोई रोग व्याधि होगा तो उसकी तकरीबन समाप्ति हो जाएगी और आगे के दिनों में भी आपका स्वास्थ्य अच्छा होने की संभावना है। और इसके साथ ही आप जानते हैं कि चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के दरमियान अगर आप किसी भी मंत्र को जपते हैं, और तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण जो लगते हैं उस दरमियान तो आपको कुछ करना नहीं होता है, ना आप पूजा पाठ मंदिरों में कर सकते हैं, ना खाना पीना कर सकते हैं। तो
एक ही काम उस समय जो सबसे प्रभावकारी होगा, जो किसी दूसरे दिन में नहीं हो सकता है, वो है मंत्रों का जाप। जो मंत्र जाप आपको दूसरे दिनों में लाखों की संख्या में करने होंगे, वो मंत्र जाप इन ग्रहणों के समय में कुछ ही बार कुछ ही बार जप कर उठा सकते हैं। तो वैसे तो इस ग्रहण के दरमियान बहुत सारी और बातें, जो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब बहुत सारी बातें होती है। तो इस पर मैं इस समय चर्चा आपको करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि उन बातों को आप YouTube पर जो और भी वीडियो देखने को आपको मिलते होंगे, उनमें इन सारी बातों की जानकारी आपको मिल रही होगी, ये आप पहले से जानते होंगे। हम जो आपको ये जानकारी आज दिए हैं, ये अनोखा था और संभवतः आप इसे नहीं जानते होंगे, इसीलिए मैंने सिर्फ इस ज्ञान को आपको बताने के लिए अभी हाजिर हुआ था। और हम समझते हैं कि आप इसका लाभ उठा पाएंगे इस जानकारी को पाकर। तो आने वाले 8 नवंबर को लगने वाले चंद्र ग्रहण का लाभ आप उठाने की तैयारी कर लें। और अब मुझे इजाज़त दें। नमस्कार।